हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कि हम आरसेट के नाम से जानते हैं। तो देखिए 2023 के अंदर आरसेट दोबारा से होने वाला है। लगभग 9 साल के गैप के बाद ये एग्ज़ाम्स दोबारा से कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम को लेकर के जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, चाहे कि परीक्षा की डेट्स कैसी रह सकती हैं, एग्ज़ाम्स के पैटर्न को लेकर के हमारी बातें होंगी, और तैयारी के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से पूरी प्लानिंग के साथ हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो स्वागत है आप सभी का बिल्स द बायो पॉइंट, जो कि बंसीवाल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज सीकर के थ्रू रन होता है। और स्पेसिफिकली जो लाइफ साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेज से जुड़ी हुई जो टॉप लेवल की कंपटीशन एग्जामिनेशंस हैं, उनमें एक क्वालिटी एजुकेशन और प्रैक्टिस के लिए बिल्स जाना जाता है। तो हमारा जो एक्सपर्टाइज सॉल्यूशंस हैं वो डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत वैल्यूबल होंगे। और कमिंग एग्ज़ामिनेशन जो कि आरसेट 2023 है, उसको आप बहुत ही सहज तरीके से क्लियर कर पाएँ और नेक्स्ट जो लेवल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबिलिटी गेन करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। और पूरा विश्वास है कि इस वीडियो में जो बातें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी वो डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और फिर भी आपके जो भी डाउट्स होते हैं, तो नो डाउट आप उन सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर हमारे साथ साझा करें, और हम उन सभी क्यूरीज़ का जो सटीक आंसर हो सकता है और किस प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान में देनी हैं, क्या आपके तरीके होने चाहिए, उन सभी बिंदुओं के ऊपर जो भी आपके डाउट्स होंगे उनका हम समय रहते बिल्कुल से निस्तारण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस खास बातचीत को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरसेट एग्ज़ाम क्या है। देखिए नेट की तरह ही ये भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन ये स्टेट लेवल का है, राजस्थान लेवल का है। नेट के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो थ्रू आउट इंडिया एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जबकि आरसेट के कैंडिडेट केवल राजस्थान के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो यही एग्ज़ाम पहले स्लेट के नाम से जानी जाती थी, और सिंपली हम इसी एग्ज़ाम को सेट के नाम से भी जानते हैं। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं वो केवल राजस्थान के अंदर जो कॉलेज एजुकेशन है उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आती रहती है, और अभी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार समय है कि आने वाले टाइम में लगभग 2000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज राजस्थान गवर्नमेंट में आने वाली हैं। तो ये एलिजिबिलिटी आपको बिल्कुल से नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करा देगी। तो जैसा कि नेट का वैलिडिटी होता है कि नेट का सर्टिफिकेट एक बार कैंडिडेट के पास होता है तो फिर वो लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी कर पाते हैं और आरपीएससीज़ के थ्रू भी या दूसरी पीएससीज़ के थ्रू भी कर पाते हैं। लेकिन आरसेट का सर्टिफिकेट है वो भी लाइफ टाइम वैलिड है, बट ओनली राजस्थान के लिए वैलिड रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। जैसे कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स होती हैं, सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम्स होती हैं, दोनों एग्ज़ाम को एनटीए कंडक्ट कराता है, तो वो एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज होती हैं। वैसे ही हमारा आरसेट का एग्ज़ाम भी सब्जेक्ट वाइज ही होना है। और स्पेसिफिकली अगर हम बॉटनी जूलॉजी इन फील्ड्स को देखें, तो चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, इन सभी बायोलॉजिकल साइंसेज से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का एक कॉमन एग्ज़ाम ही होता है, जिसको कि हम लाइफ साइंसेज के नाम से जानते हैं। तो सीएसआईआर नेट भी लाइफ साइंसेज के थ्रू ही कंडक्ट होता है, और आर सेट भी लाइफ साइंसेज के अंडर ही कंडक्ट होगा। तो अलग से बॉटनी जूलॉजी का आर सेट नहीं होता है, जैसे नेट नहीं होता है वैसे ही आर सेट भी नहीं होगा। तो बॉटनी जूलॉजी बायोकेम माइक्रोबायो बायोटेक इन सभी स्टूडेंट्स को लाइफ साइंस के अंडर में ही ये एग्ज़ाम देना है। और वन मोर डिफरेंस देखें तो यहाँ फेलोशिप प्रोवाइडेड नहीं रहती है। नेट के टॉपर्स को यूजीसी जेआरएफ भी होती है, सीएसआईआर जेआरएफ भी होती है, तो फाइनेंशियल हेल्प होती है पीएचडी
प्रोग्राम्स में रजिस्टर्ड होने पर, लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता है, कोई फेलोशिप अवार्ड नहीं रहेगी, इस चीज़ को भी आप मेंशन करेंगे। एलिजिबल क्राइटेरिया की तरफ देखें तो केवल राजस्थान के कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि राजस्थान से बाहर का कोई भी स्टूडेंट है तो वो यहाँ के कंपटीशन में नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, और डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को कराने के पीछे मकसद भी राजस्थान गवर्नमेंट का यही है कि राजस्थान का जो कॉलेज एजुकेशन है उसमें आने वाले टाइम में राजस्थान के जो रेजिडेंट्स हैं उनका नंबर बढ़े। तो नेट के थ्रू तो बाहर से स्टूडेंट्स हैं वो भी आ सकते हैं, बट सेट क्वालिफाइड होने पे राजस्थान का जो प्रपोर्शन है वो इसमें बढ़ेगा, और ऐसा गवर्नमेंट चाहती भी है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 35 साल है, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 35 साल है, लेकिन कैटेगरी वाइज अपर लिमिट में रिलैक्सेशन है, जैसे कि जनरल वुमेन, SC ST OBC SBC EWS कैंडिडेट्स हैं तो उनको 5 ईयर का अपर लिमिट में रिलैक्सेशन है। सिमिलरली SC ST OBC MBC EWS जो रिजर्व कैटेगरीज हैं इनके वुमेन कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, जबकि जो विडोज़ एंड डाइवर्सी कैंडिडेट्स हैं उनको एज लिमिट से बाहर रखा गया है। तो आपका जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी है, जेंडर है, उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट में एग्ज़ाम को लेकर के स्टेटस क्या है उसकी बात की जाए तो देखिए, अभी जो हम चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसमें ये है कि लास्ट एग्ज़ाम 9 साल पहले ये 2013 में रहा था, और RPSC ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था, लेकिन इस बार ये एग्ज़ाम है वो RPSC नहीं करा रहा है, और जो GGTU जो यूनिवर्सिटी है बांसवाड़ा में उसके थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, और सारी जिम्मेदारी इसी यूनिवर्सिटी को इस बार दी गई है। तो एक तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एक एजेंसी चेंज हो गई है, और फिर आगे का जो सिनेरियो है कि कॉलेज एजुकेशन का जो सिनेरियो है वो रिसर्च बेस्ड होने जा रहा है, ज़्यादा जो फोकस है वो रिसर्च को लेकर के है। तो हो सकता है कि मैं भी RBSC के पेपर पैटर्न में और RBSC के डिज़ाइंस में और इस बार के डिज़ाइन में थोड़ा बहुत अंतर होना भी चाहिए, और ऐसी उम्मीद है कि आपको मिलेगा भी। अगर एक बार हम एग्ज़ाम्स के टाइमिंग को देखें तो अभी तो कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है, और अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम ध्यान से फॉलो करें तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, जो नेट की एग्ज़ाम होती है, सेट की एग्ज़ाम होती है, तो हर एक एग्ज़ाम में लगभग यही कोशिश की जाती है कि लास्ट सेमेस्टर के या फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एलिजिबल तो होते ही हैं और उनको इसमें इंक्लूड करना होता है। और अभी देखा जाए तो जो सेशन चल रहा है 2022-23 का जो सेशन है वो एग्ज़ाम्स, चाहे वो MSc फाइनल हो या MSc प्रीवियस हो, इनके एग्ज़ाम होपफुली अप्रैल मई में होने की संभावना है, और एग्ज़ाम के जस्ट बाद में ये कंडक्ट कराया जा सकता है सेट का एग्ज़ामिनेशन। तो हम मान सकते हैं कि मई जून का जो टेन्योर है, या लगभग जो नेट के एग्ज़ाम है वो जून में रहते हैं, तो उसके आसपास ही इसका टाइमिंग जा सकता है। अगर हम इस टाइमिंग को देखें तो जैसे अभी नवंबर स्टार्ट होने वाला है, और मई 2023 के बाद में ही ये एग्ज़ाम होना है ऑलमोस्ट, तो ये गैप है तकरीबन 7 महीने का, और 7 मंथ्स का जो टाइम है वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल से करेक्ट टाइम है, एक्सेस टाइम है, यानी कि कोई कम टाइम नहीं है। बहुत आराम से आप इसकी बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो टेंटेटिव हम मई जून 2023 को लेकर के इस पर काम कर सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा ये है कि यहाँ एग्ज़ाम में 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये 2 सेशंस में पूरा होता है। सेशन फर्स्ट में पेपर 1 और 2 होते हैं, और सेशन सेकंड के अंदर पेपर थर्ड होता है। अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे देखें तो पेपर फर्स्ट में 60 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से कोई से 50 करने होते हैं। ऐसे ही पेपर सेकंड में 50 क्वेश्चन आते हैं, वो सारे करने होते हैं तो 100 नंबर के रह जाएंगे। एंड पेपर थर्ड के अंदर 75 क्वेश्चन हैं और वो सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। और टोटल ये जो दोनों सेशंस हैं, जैसे पहला सेशन है वो भी 2 घंटे का है और सेशन 2 भी 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है।
ओके। देखिए, थोड़ा-सा इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि पेपर फेस्ट वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सब के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि पेपर सेकंड एंड थर्ड सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, जैसा कि नेट में भी होता है वैसा कुछ ही है। बट एक तो मार्किंग का पैटर्न यहाँ पे अलग है कि नेगेटिव मार्किंग का इश्यू यहाँ पे नहीं होता है। तो ये जैसे कि नॉर्मली लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स को सामना करना होता ही है कि नेगेटिव मार्किंग के चलते सीएसआर के पेपर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी रहती है। क्वेश्चन गलत होने पे बहुत सारा लॉस होता है और एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ फील होती हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सहूलियत रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से आप इसमें थोड़े से प्रॉफिट में रह सकते हैं। दूसरी खास बात ये कि यहाँ हर एक पेपर के अंदर मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि नेट में नहीं होती है। तो पेपर फर्स्ट में 40% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, पेपर सेकंड में 40% होने चाहिए, पेपर थर्ड में 50% होने चाहिए, और ओवरऑल तीनों पेपर्स में मिलाकर के जो एग्रीगेट बनेगा उस एग्रीगेट में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। और इसमें कुछ रिजर्व कैटेगरीज के साथ में रिलैक्सेशंस हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग पेपर्स में पास होना यहाँ पे कंपलसरी है मिनिमम मार्क्स के साथ में, जो कि नेट में देखने को नहीं मिलता है। तो आपको पेपर फर्स्ट भी क्लियर करना है तो उसकी प्रिपरेशन भी ज़रूरी है, पेपर सेकंड थर्ड भी उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम सिलेबस को देखें या सिलेबस के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट जो सिलेबस रहता है वो नेट वाला सिलेबस ही होता है, यानी कि हूबहू जो लाइफ साइंसेज के अंदर 13 यूनिट हमारे नेट के सिलेबस में मेंशन है वही 13 यूनिट यहाँ पे भी होती है, और सभी यूनिट से इक्वल वेटेज होता है जो कि हम नेट में भी देखते हैं। तो सिलेबस को लेकर के कोई वेरिएशन नहीं है। अगर प्रिपरेशन को एक बार अपन देखें तो प्रिपरेशन में देखिए क्या है कि स्टूडेंट दो प्रकार से तैयारी करते हैं। नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट या तो कुछ सेलेक्टिव यूनिट्स जो कि कोर यूनिट्स होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स की फेवरेबल यूनिट्स होते हैं उनको तैयार करते हैं बहुत अच्छे से, या कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग यूनिट से जो टॉपिक्स हैं मेन टॉपिक्स जिनसे कि बार बार बड़े क्वेश्चन बनते हैं छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो इलेक्टिव टॉपिक्स को भी तैयार करते हैं। सेम चीज़ आप सेट के लिए भी कर सकते हैं कि कंप्लीट यूनिट से भी आप सेलेक्टिव टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो और कुछ सेलेक्टिव यूनिट्स को भी आप प्रेफर कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की चॉइस को फॉलो कर रहे हो। और दूसरा अगर देखें तो हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और जो परफॉर्मेंसेस हम स्टूडेंट्स की देख पाते हैं लास्ट बेसिस से जो रहा है रिजल्ट्स उसकी बात करें तो एटलीस्ट 6 से 7 यूनिट्स को तैयार किया जाए, बहुत अच्छे से तैयार किया जाए, तो हम नेट के अंदर जेआरएफ का स्कोर भी निकाल सकते हैं और इधर आरसेट का एग्ज़ाम है वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं। और इन 6 से 7 यूनिट्स के अंदर जो कोर यूनिट्स होती है लाइक बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, फंडामेंटल प्रोसेस यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ऐसे ही हम जेनेटिक्स को ले सकते हैं, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी है, मेथड्स हैं, इनको जाएं तो ये हमारा कोर वाला लगभग 7-8 यूनिट का मैटर बन जाता है और इसको कवर करके बहुत ही इजीली ये एग्ज़ाम्स आप क्रैक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो आरपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हुई थी और अब जो एग्ज़ाम होगी उसमें पैटर्न में भी चेंज एक्सपेक्टेड हैं, और लास्ट गैप के अंदर कोई एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का बहुत सारा कलेक्शन हमारे पास नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब पेपर का सिलेबस और लेवल सीएसआईआर के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सीएसआईआर के पिछले पेपर्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं कि अगर आप लास्ट सीएसआईआर के पेपर्स को सॉल्व करें या उनके क्वेश्चंस को कवर करें तो एज़ पर माय सजेशन कि आप सेट के एग्ज़ाम्स के अंदर लगभग 25 से 30% पोर्शन तो लास्ट पीवाईक्यूज़ के बिहाफ के ऊपर कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो बिल्स इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे हम पीवाईक्यूज़ का जो डिस्कशन है वो एक बहुत ही डीप लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, और हमारा जो आउटपुट है रिजल्ट परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही बेस्ट रहता है कि काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव जो प्रैक्टिस सेट हैं, क्वेश्चंस पे डिस्कशन है, ये होने पे ही स्टूडेंट एक लेवल तक जा पाता है और वो स्कोर्स निकाल पाते हैं।
तो आप हमारा जो PYQ डिस्कशंस हैं उसका भी यहाँ से बहुत बड़ा फ़ायदा अपने इस एग्ज़ाम में ले सकते हैं। सिमिलरली पेपर फेस्ट देखिए यहाँ पे कंपलसरी है, उसमें मिनिमम स्कोर लाना ज़रूरी है, तो वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए आप UGC नेट का जो स्टडी मटेरियल है उसको प्रीफर कर सकते हैं कि वहाँ के जो मार्केट के अंदर गाइड्स वगैरह अवेलेबल हैं, कंटेंट्स अवेलेबल हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को देखते हुए हम भी हमारे इस कोर्स के अंदर डेफिनेटली इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि कुछ चीज़ें आपको इसमें ऐड मिले ताकि फेस्ट पेपर भी बहुत इजीली आप कवर कर पाएंगे। और दूसरी ख़ास बात ये कि जो स्टूडेंट CSIR के लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको यहाँ बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि CSIR का लेवल सेट के लेवल से ऑलमोस्ट हायर ही होता है, हमेशा ही हायर होता है। तो वहाँ के लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से इस पेपर को आराम से निकाल पाते हैं। तो आपकी तैयारी सेट के बजाय नेट लेवल की तरफ रहनी चाहिए, ताकि आपको यहाँ कुछ भी इशू नहीं आएगा। और सेम तैयारी से आप उधर JRF भी निकाल देते हैं तो आपका फेलोशिप भी आ रहा होता है। तो इन चीज़ों पे भी आपको थोड़ा सा फोकस रहना है। अब देखिए हम बात करते हैं कि ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हम 2023 में इस एग्ज़ाम को क्रैक करके हम आगे एलिजिबिलिटी गेन कर सकते हैं, लेक्चरशिप के लिए आ सकते हैं। तो बिल्स इंस्टीट्यूशन में हम आप लोगों के लिए क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, या हमारे एफर्ट्स आपके कहाँ काम आ सकते हैं। फर्स्ट वन थिंग कि हमारा जो टीचिंग मेथडोलॉजी है और जो प्रैक्टिस मेथडोलॉजी है वो मिक्स लैंग्वेज बेस्ड है। कि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली राजस्थान के बच्चे मिक्स लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं। तो हम मिक्स लैंग्वेज में ही हमारी जो टीचिंग है, प्रैक्टिस है, उसको मेंटेन करते हैं। और हमारा जो लेवल है वो CSIR लेवल रहता है। तो नो डाउट यहाँ कोई भी इशू ऐसे आपके लिए नहीं रहेंगे जो आपको प्रॉब्लम डालेंगे। तो आप बहुत ही सहज तरीके से अपनी तैयारी को हमारे साथ कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा लेवल और बहुत अच्छा स्कोर निकाल के आप ला सकते हैं। यूनिट्स के वाइज से बात करें तो स्टडी मटेरियल कंप्लीट एंड अपडेट प्रोवाइड रहता है। यूनिट वाइज जो क्वेश्चन सेट्स हैं जिससे आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकें, यूनिट वाइज टेस्ट हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, एंड जितना भी कंटेंट है वो स्टूडेंट प्रिंटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। और प्रेजेंटली हमारा जितना भी सेट के सिलेबस को लेकर के जो प्रिपरेशन में नीडेड है वो सारा कंटेंट, जैसे कि स्टडी मटेरियल PDF वर्जन है, वीडियो लेक्चर्स हैं, PYQs हैं, टेस्ट हैं, डिस्कशंस हैं, ये सारे हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसमें भी इंक्लूड है। आप डायरेक्टली वहाँ से भी अपना प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को देख कर के हमारे नए बैचेस भी आने वाले हैं। देखिए हमारा ऑनलाइन बैच है, इसके लिए वो तो 27 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैच है वो 1 जनवरी 2023 से हम स्टार्ट कर देंगे, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगेन एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि जैसे अभी डेट्स का कुछ फाइनल नहीं है, तो इन केस कोई भी डेट होती है तो आप कहीं पीछे ना रह जाएं या आपकी प्रिपरेशन कहीं कम ना रह जाए। तो हम चाहते हैं कि आप ऑनलाइन जो कि पहले स्टार्ट हो रहा है आप उसी से अपना इनरोलमेंट करें और अपना जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करें। और फिर जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट होता है तो इन केस आपको लगता है कि आप ऑफलाइन में ज़्यादा प्रीफर करते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप ऑनलाइन से ऑफलाइन में भी स्विच कर सकते हैं। जो फीस के डिफरेंसेज हैं उनके बाद में आप ऐसा स्विचिंग कर सकते हैं। और एट प्रेजेंट जैसा कि अभी दीपावली का फेस्टिवल है, हम सब उसके लिए काफ़ी एक्साइट हैं। तो ऐसे ही कुछ ऑफ़र्स जो कि रियली आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं वो सारे हमारे अवेलेबल हैं। कि आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर हमारे कुछ एग्जिस्टिंग ऑफ़र्स अभी चल रहे हैं, तो आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अर्ली रजिस्ट्रेशन करके आप मिनिमम फीस के ऊपर इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आरसेट 2023 को लेकर के लाइफ साइंस स्पेसिफिक हमारा जो कोर्स है वो हमारे मोबाइल ऐप बिल्स द बायो पॉइंट के ऊपर अवेलेबल है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जा कर के हमारे इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। और इस ऐप का जो लिंक है
और इस पर्टिकुलर जो कोर्स है हमारा आरसेट 2023 लाइफ साइंसेज, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड पर्टिकुलर अगर आप इस कोर्स को, जो कि हमारा ऑनलाइन कंटेंट कोर्स है, इसको अगर आप इस महीने की आखिरी तारीख तक अगर जिसको ज्वाइन करते हैं, यानी कि 30 तक ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक 1000 रुपीज़ कैशबैक का जो हमारा ऑफ़र चल रहा है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कि जैसे आप इस कोर्स को परचेज़ करेंगे तो इसका अभी प्राइस 8,500 रुपये शो है वहाँ पे, तो आपको ये 7,500 में ये कोर्स मिलेगा। 1000 रुपीज़ आपको कैशबैक होंगे। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को ये सजेस्ट करते हैं और आपका फ्रेंड आपके सजेशन के ऊपर इसको कोर्स को ज्वाइन करता है, तो आपको अगेन 1000 रुपीज़ कैशबैक होंगे और आपके फ्रेंड को भी 1000 रुपीज़ कैशबैक होंगे। तो उम्मीद है कि आप अपने इन सर्किल जो स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चाहते हैं कि हमारा सेट क्लियर हो, सभी चाहते हैं कि कॉलेज एजुकेशन की तरफ हमारे एलिजिबिलिटी में इजाफा हो, और अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ामिनेशन भी हो रखा है और एक राइट अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हुई है कि आप अभी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत शानदार तरीके से काम स्टार्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कीजिए और हर शेयर के साथ आप हमारे जो कैशबैक हैं उसका फ़ायदा उठाइए। कि एक बार शेयर करके एक बार आप कोर्स को रिकमेंड कराएं, सजेस्ट कराएं, उसके बिहाफ के ऊपर हर बार आप 1,000 रुपये का कैशबैक भी इस स्कीम के अंदर ले सकते हैं। तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और इन्जॉय करें कोर्स को। फेस्टिवल ऑफर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है, bills_99 का, और आप इसको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं उस पर शेयर करेंगे आपका नाम और आपके फ्रेंड का नाम, और आपके फ्रेंड ने जो कोर्स परचेज किया है उसका जो इनवॉइस आपके फ्रेंड के पास है उसका रिसिप्ट नंबर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। तो व्हाट्सअप करने के बाद में हम आपकी बैंक डिटेल्स आपसे लेंगे और आपको 1000 रुपीज़ कैशबैक रहेंगे, और ऐसा आपको हर कोर्स के ऊपर मिलने वाला है। तो जो कोर्स आपको 7,500 का है वो आपको हो सकता है कि ज़ीरो कॉस्ट पे भी रह जाए, और हो सकता है कि आप उससे अर्निंग भी कर सकें। तो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इसको सजेस्ट करवा रहे हैं और कितने सारे स्टूडेंट्स को आप इस कोर्स को ज्वाइन करवा रहे हैं, उसी के ऊपर आप इसमें मैक्सिमम कैशबैक का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड गो अहेड, और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर एक बार देखें तो हमारे जो लास्ट बैचेज रहे हैं उसमें नेट के अंदर बहुत ही ट्रिमेंडस सक्सेस रही है, और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छी रैंक्स के साथ नेट भी क्लियर किए हैं, जेआरएफ भी क्लियर किए हैं, और वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर इट कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑन गोइंग रिसर्च में एंगेज हैं और टॉप लेवल रिसर्च के साथ साथ फेलोशिप का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने करियर को वन स्टेप आगे लेकर के जा रहे हैं। और अभी सितंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है CSIR नेट का, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ और नए चेहरे हमारे स्टार्स के यहाँ जुड़ने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले सेट के रिज़ल्ट में भी आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आए और आप भी हमारे जो बिल्स के स्टार परफॉर्मर हैं उनमें शामिल हो। गुड लक आप सभी को इसके लिए। तो दिस इज़ वेरी राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ़ यू कि जस्ट बहुत ही करेक्ट टाइम के ऊपर आपका एक करेक्ट डिसीजन आपको एक बहुत बहुत वैल्यूबल जो आउटपुट है वो दिला सकता है। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये बन सकता है। तो आप इसके लिए अभी प्लान करें और अभी स्टार्ट करें, और हमारा जो एक कंप्लीट जो पर्सनल अटेंशन के साथ में जो मेंटरशिप है कि एक एक स्टूडेंट को ज़ीरो लेवल के ऊपर जा कर के हेल्प करना, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करके उसको एलिजिबल बनाना कि पहली अटैम्प्ट के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस कर पाएँ, चाहे वो CSIR के रिजल्ट्स हों, चाहे हमारे आरसेट के रिजल्ट्स हों। तो आप इसको पूरा बेनिफिट आपको लेना है, और बिल्स सीकर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी दीपावली।
आप इन बेस्ट ऑफ़र्स का पूरा फ़ायदा उठाइए, कैशबैक का पूरा फ़ायदा उठाइए और इवन अपने खुद के ग्रोथ के लिए इन कोर्सेज़ को बिल्कुल अर्लीस्ट रजिस्टर्ड करवाइए, खुद को स्टार्ट कीजिए। और वी आर हियर टू हेल्प यू एट ऑल लेवल्स, कि जब तक आपका एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ जाता, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू एट ऑल टाइम्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, हैप्पी दीपावली।